हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन अकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। वहां पे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे हम लोगों ने। अब यहाँ पे हम लोग क्या होगा कि जो हमारे पास सीबीएसई बोर्ड में हमारे पास जो शॉर्ट आंसर का टाइप में 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके ऊपर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे इस क्वेश्चन को। क्या हमारे पास अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, एक हमारे पास कॉइन है, उस कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया गया तो प्रोबेबिलिटी पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड। हम लोगों ने पहले ही बोला था कि एटमोस्ट और एटलीस्ट वाला जो भी क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एटमोस्ट का ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको जरा हम लोग सॉल्व करते देखते जरा किस तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्या, कॉइन हमारे पास है। तो जो कॉइन को वो टॉस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या आएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द पॉसिबल आउटकम, द पॉसिबल आउटकम when a coin is tossed 2 times is क्या हमारे पास पॉसिबल आउटकम है ना, कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स। यदि हम लोग 2 टाइम्स कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम आएगा हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये 4 पॉसिबल आउटकम आएगा। पहला तुम्हारे पास हेड आ जाए, हेड के साथ टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, और फोर्थ हमारे पास टेल टेल आ जाए। यानी कि 4 पॉसिबल आउटकम है। तो बोल सकते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यहाँ पे कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू क्या हमारे पास होगा, 4 होगा कि 4 हमारे पास पॉसिबल आउटकम होगा। अब लोग देखेंगे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो लेट ई विद द इवेंट, तो हम लोग एक इवेंट ई मान लेते हैं कि लेट ई बी द इवेंट। हमारे पास कोई ई क्या, हमारे पास एक इवेंट है, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड आने का। तो कौन कौन सा हमारे पास होगा, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड। तो इसमें से जो हमारे पास आउटकम मिलेगा, इसमें से जो भी हमारे पास आउटकम मिलेगा वो हमारे पास कम से कम एक हेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए। यानी उससे ज्यादा हमको मिले तो कोई एटमोस्ट वन हेड कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। यानी एक तो हमारे पास ये आ जाएगा, हेड टेल वाला आ जाएगा। दूसरा हम देखें तो ये हमारे पास टेल हेड आ जाएगा, और तीसरा हमारे पास टेल टेल आ जाएगा। अरे एटमोस्ट वन हेड कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास एक हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 हेड है, इस कारण से इसको ले नहीं सकते हम लोग। हेड टेल यानी यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे भी हमारे पास एक हेड है, और नहीं भी होगा टेल तो वो वाला भी कंडीशन हमारे पास क्या होगा, चलेगा। तो यहाँ पे बात करेंगे हमारे पास जो इवेंट ई में हमारे पास जो हमारे पास एटमोस्ट वन हेड के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मिलेगा, हम लोगों को क्या मिलेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू इवेंट ई के हमारे पास फेवरेबल कितने हमारे पास आउटकम होंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी का बात करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द इवेंट अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या होगा, 3/4 होगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये रहा कि अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। कितने बार टॉस करेंगे, तो 3 बार टॉस करेंगे। तो सबसे पहले ऑल पॉसिबल आउटकम का लिस्ट बनाएंगे, और दूसरे में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑल हेड्स आने का, और दूसरा हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड का। तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम का लिस्ट बनाएंगे। तो व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। कितने टाइम्स, जब कॉइन को हम लोग 3 टाइम्स टॉस करेंगे देन पॉसिबल आउटकम आर, ये सब सारा पढ़े हुए हम पहले ही। पॉसिबल आउटकम आ रही है यहाँ पे हम लोग क्या करें, पॉसिबल आउटकम को लिख रहे हैं। तो लिखने का तरीका बताते हैं कि हमारे पास 3 हेड होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास क्या होगा, 2/3 होगा, 8 होगा। और 8 को लिखने का तरीका बताते हैं कि हमारे पास पहले क्या करेंगे, 4 हेड को लिख लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, 4 हेड, और फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 टेल को लिखेंगे। ये हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास क्या होगा कि 2 हेड लिखें, फिर अगेन 2 टेल, फिर से हम लोग 2 टेल हेड, एंड फिर से हम लोग क्या करेंगे, 2 टेल लिखेंगे। फिर यहाँ पे हेड टेल हेड टेल हेड टेल
हेड एंड टेल्स। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 8 पॉसिबल आउटकम बन गया। कितना बन गया, 8 पॉसिबल आउटकम बने, यानी ये जो हमारे पास है ये 8 पॉसिबल आउटकम बन गया। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास क्या हो गया, 8 हो गया। अब इसमें से पूछा पहला नंबर पे हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑल हेड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हेड्स होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास इवेंट मानते हैं, ये हमारे पास जो इवेंट होगा ये हमारे पास सपोज कर देते हैं हम लोग ऑल हेड्स के लिए। क्या हमारे पास है कि ऑल हेड्स के लिए हमारे पास है। तो हेड्स के लिए हमारे पास हेड्स में कौन कौन सा आ जाएगा, ऑल हेड्स। तो हेड्स में बस देखेंगे हम लोग क्या होगा कि एक ही कंडीशन हमारे फेवर में होगा, यानी ये वाला कंडीशन हमारे फेवर में होगा, हेड 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 वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई लिखेंगे हम लोग। तो इवेंट ई के लिए हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम में हमारे पास क्या है, 1 है, और टोटल हमारे पास आउटकम कितना, 8 है। तो पहला का आंसर 1/8। और दूसरे में चलेंगे तो दूसरा वाला हमारे पास क्या है कि एटलीस्ट 2 हेड, कि कम से कम 2 हेड होना चाहिए, यानी कम से कम 2 हेड होना ही चाहिए, 2 से कम वाला नहीं चलेगा। तो हम इस इवेंट को एफ मान लेते हैं कि हमारे पास एफ जो हमारे पास होगा इवेंट एटलीस्ट 2 हेड के लिए, एट लीस्ट 2 हेड के लिए। एफ जो हमारे पास इवेंट होगा हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड के लिए, और इस एटलीस्ट 2 हेड में हमारे पास कौन कौन सा हमारे पास आउटकम आएगा। तो कम से कम 2 हेड होना चाहिए। तो यहां से कम 2 यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 हो जा रहा है। तो मिनिमम में 2 चाहिए हमको, मैक्सिमम में क्या, उससे कोई मतलब नहीं हम लोगों को। तो ये वाला कंडीशन हमारे पास चलने वाला है, यानी हेड 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 चलेगा हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे मिलेगा हेड हेड टेल, ये भी मिल जाएगा हम लोग। यहाँ पे चलेंगे हेड टेल हेड, ये भी हमारे फेवर में हो जाएगा। फोर्थ में चलेंगे, ये हमारे पास फेवर में होगा क्या, एटलीस्ट 2 हेड। तो 2 हेड हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ये चलेगा THH वाला। उसके बाद ये हमारे पास नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। तो देखिए हम लोग कि एटलीस्ट 2 हेड में हमारे पास बस ये सब आ सकता है, एटलीस्ट 2 हेड, यानी कम से कम हमारे पास 2 हेड होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या है उससे कोई मीनिंग नहीं हमारे पास है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एप, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एप जो हमारे पास होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम देखिए तो 1 2 3 4, यानी कि हमारे फेवर में हमारे पास कितना, 4 हमारे पास पॉसिबल आउटकम है फेवर में हमारे पास। टोटल हमारे पास क्या 8 है हमारे पास है। तो 4/8 हमारे पास क्या होगा, 1/2। तो ये तो हमारे पास सेकंड का आंसर होगा। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है क्या है कि 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, कि जब 2 डाइस को हम लोग एक साथ हम लोग क्या करेंगे, थ्रोन करेंगे। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर ऑन द 2 डाइस, कि 2 डाइस पे जो हमारे पास 2 नंबर आएगा उसको क्या होना चाहिए, डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो सोल्यूशन में यहाँ पे देखते हैं कि सोल्यूशन क्या हमारे पास होगा। तो ये हम लोग पढ़े हुए थे कि जब हम लोग 2 डाइस को एक साथ हम लोग फेंकेंगे या फिर एक के एक बाद एक फेंकेंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो आउटकम होगा, तो पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ possible outcome when 2 dice are thrown, when 2 dice are thrown at द सेम टाइम, कि जब 2 डाइस को एक साथ हम लोग थ्रो करेंगे तो उस केस में जो हमारे पास टोटल आउटकम होगा का नंबर होगा एट द सेम टाइम इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 36 होगा, क्योंकि हमारे पास 6 पे पावर क्या होता है, 6 पे पावर हमारे पास 2 होगा, नहीं कि हमारे पास क्या होगा 36 होगा। और जो 36 होगा सारे को लिखने का भी तरीका हम लोग पहले ही देखे हुए थे। अब यहाँ पे देखेंगे कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर ऑन द 2 डाइस इज 2। तो लेट ई बी द इवेंट, ये हमारे पास क्या ले रहे हैं हम लोग, एक इवेंट ले रहे हैं जहां पे वो क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, द डिफरेंस ऑफ 2 numbers on the 2 dice is 2। हमारे पेपर में क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ए, आउटकम which are फेवरेबल टू ई, कि ई के फेवर में हमारे पास कौन कौन सा आउटकम होगा उसको जब हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंस हमारे पास क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 हमारे पास डिफरेंस कब निकल सकता है हमारे पास, कि हमारे पास 1 और 3 का हमारे पास जो पॉइंट निकलेगा कि 1 के साथ हमारे पास 3 हो जाए, तो इनका डिफरेंस क्या होगा 2 होगा। या फिर हम बात करेंगे कि हमारे पास 3 और 1 का हमारे पास बन जाए, यानी 1 के साथ हमारे पास 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसके बाद हम देखेंगे 2 के साथ कॉम्बिनेशन, तो 2 के साथ हमारे पास 4 आ जाए,
या फिर हमारे पास क्या हो जाए कि 4 के साथ हमारे पास क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। अब देखेंगे हम लोग 3 के साथ हो गया, 1 के साथ कॉम्बिनेशन बन गया, 2 के साथ हमारे पास यही कॉम्बिनेशन बन सकता है कि जब हमारे पास डिफरेंस 2 होगा तो 3 के साथ कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बना हुआ है, 4 के साथ बना हुआ है, और 5 के साथ देखेंगे, ठीक है, कि 5 के साथ देखेंगे तो हमारे पास 5 और 3 का बन सकता है। क्या बन सकता है? 5 और 3 का बन सकता है। तो उसी तरीके से हम बात करेंगे कि हमारे पास 5 और 3 बना, तो 3 के साथ हमारे पास 5 भी बन सकता है, 3 के साथ हमारे पास 5 बन सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास 4 के साथ, तो 4 के साथ हमारे पास क्या 6 हो सकता है, क्या हो सकता है 6 हो सकता है। और अगेन हमारे पास क्या हो सकता है 6 के साथ हमारे पास 4 हो सकता है। तो ये हमारे पास बन रहा है। और कोई हमारे पास पॉसिबल है क्या 1 के साथ हमारे पास सारा हो गया कि 1 के साथ 3 हो सकता है, 3 के साथ 1 हो सकता है, इसका उल्टा वाला 2 के साथ 4 हो गया, 4 के साथ 2 हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे 3 के पास, तो 3 के पास हमारे पास देखिए उससे आगे 5 बनेगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया, और 5 के साथ 3 बनेगा ये वाला, और 4 के साथ 6 और 6 के साथ 4 बनेगा, तो ये हमारे पास टोटल हमारे फेवर में होगा। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई होगा, कि ई इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ई होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, और 8 और टोटल हमारे पास क्या है 36, 8/36, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा ये 4 टाइम में, ये हमारे पास 16 टाइम में, ये हमारे पास 2 टाइम में, ये हमारे पास 8 टाइम में, 1/4 सॉरी 1/4 नहीं होगा, ये 4 टाइम में हो जाएगा। 36 है, 36 से 18 टाइम में कटेगा, यहाँ पे हमारे पास 2/9 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा हमारे पास 2/9 विल बी आवर फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, अ बैग कंटेन्स 10 रेड 5 ब्लू एंड 7 ग्रीन बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम, एक बॉल को निकाला जाता है वहां से उस बैग से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बॉल बीइंग अ रेड बॉल, ग्रीन बॉल, नॉट अ ब्लू बॉल। सजेशन में यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास रेड बॉल का कंडीशन, हमारे पास क्या होना चाहिए, बॉल के क्या होना चाहिए, रेड बॉल होना चाहिए। तो मान के चलते हमारे पास ये जो इवेंट है, ये इवेंट हमारे पास हमारे पास क्या है, रेड बॉल है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, पहले लिखते टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग, कि बैग में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हमारे पास है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 10 + 5 + 7, तो कितना हो जाएगा 15 और 7 22, और 22 हमारे पास टोटल हमारे पास बैग में बॉल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट रेड बॉल का निकालना, तो पी ऑफ रेड बॉल, कि रेड बॉल का निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो रेड बॉल का निकालेंगे तो हमारे फेवर में रेड बॉल, यानी कि हमारे पास रेड बॉल कितना हमारे पास 10 है, 10 अपन क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे हमारे पास क्या होगा 5/11 हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा में चलेंगे हम लोग, तो दूसरा में हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ग्रीन बॉल, की प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसका, ग्रीन बॉल का निकालना है, ग्रीन बॉल का। तो ग्रीन बॉल हमारे पास कितना, तो ग्रीन बॉल हमारे पास 7 है, तो क्या होगा 7/22 हो जाएगा। और तीसरे में चलेंगे हम लोग कि प्रोबेबिलिटी नॉट अ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ब्लू बॉल, कि ब्लू बॉल ना हो। तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं कि हमारे पास कि ब्लू बॉल नहीं होगा, तो उस केस में बोल सकते हैं या फिर बॉल हमारे पास ग्रीन आ गया या फिर रेड हमारे पास आ गया, यही दो कंडीशन होगा। यानी कि 10 + 7 17, यानी कि आंसर क्या होगा 17 अपॉन हमारे पास 22 होगा। तो ये हमारे पास सारा तीनों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन रहा, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड देन व्हील शफल। उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको व्हील शफल मिलाएंगे। नो वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, अब वहां से हम लोग एक कार्ड को उठाना है फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ हार्ट अ किंग। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन जरा कर लेते हैं इसका, कि सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा। तो सोल्यूशन जरा देखते हैं कि हमारे पास किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स वो रिमूव किया गया पूरे 52 प्लेइंग कार्ड से। तो नंबर ऑफ हमारे पास कार्ड्स कितना बचेगा, रिमेनिंग कार्ड्स हमारे पास क्या होगा, पहले देखेंगे कि हमारे पास रिमेनिंग कार्ड क्या बचेगा। रिमेनिंग कार्ड हमारे पास होगा, ये हमारे पास क्या होगा 52 माइनस क्लब का ये 3 हमारे पास कार्ड सब्ट्रैक्ट किया यानी घटाया गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 49 कार्ड हमारे पास बचेगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हर्ट, कि किसका निकालना, हर्ट के लिए निकालना है। ये हर्ट का हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो जान रहे हम लोग पूरा कि हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड से हमारे पास हर्ट कितना होता है, तो हर्ट का हमारे पास 13 कार्ड होता है। कितना होता है, 13 कार्ड होता है। अब देखिए ये जो रिमूव किया गया, ये रिमूव तो हमारे पास क्लब का कार्ड है, इसका मतलब हमारे पास हर्ट का 13 कार्ड अवेलेबल वहां पे होगा। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हर्ट का प्रोबेबिलिटी होगा वो हमारे पास क्या होगा 13/49 होगा, ये होगा हमारा। नेक्स्ट हम लोग दूसरा हमारे पास क्या हमारे पास है, दूसरा हमारे पास बोला गया किंग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो किंग का प्रोबेबिलिटी देख ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग, कि किंग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो किंग हमारे पास क्या होता है, पूरे प्लेइंग 52 प्लेइंग कार्ड से हमारे पास जो किंग होगा वो किंग हमारे पास कितना 4 होता है, उस 4 में से क्लब वाले को रिमूव किया गया है। तो क्या हमारे पास होगा 3 हमारे पास क्या होगा 49 हो गया। तो ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।